हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं या किसी भी परीक्षाओं में जो कॉपी लिखने का तरीका होता है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए ताकि हमको बोर्ड परीक्षाओं या किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। तो बोर्ड परीक्षाओं में कॉपी लिखने का जो यहाँ पर तरीका है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। और बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे आप कॉपी को प्रेजेंट करेंगे तो जो एग्ज़ामिनर चेक करने वाले कॉपी होते हैं वो बहुत ही अच्छे से कॉपी देखते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ने वाला होता है और उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखने के साथ साथ इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बोर्ड परीक्षाओं में कॉपी को भी अच्छे से दो ब्लैक पेन ब्लू पेन की सहायता से क्या करें प्रेजेंट करें, ठीक है। और साथ ही साथ स्केल को आप सभी परीक्षाओं में ले जाएं। ये नहीं कि मैथ का एग्ज़ाम है या साइंस का एग्ज़ाम है तो उसी में स्केल ले जाएं। आप सभी परीक्षाओं में एग्ज़ाम स्केल को ले जा सकते हैं, पेन को ले जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए, मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का एक नोट्स के रूप में बताता हूँ कि बिहार बोर्ड में कैसे कॉपी को लिखा जाता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स को कैसे प्राप्त किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, कोई मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया हो और पेपर में क्वेश्चन जैसे लघु उत्तर बना रहे हैं आप या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बना रहे हैं या कोई सी भी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले इधर देखिए जो साइड का इधर लाइन होता है, इधर जो साइड का आप लाइन देख रहे हैं, इधर कॉपी के कुछ नहीं लिखा जाता है। अगर अच्छे से आपको कॉपी को प्रेजेंट करना है तो इधर जो कॉपी है इधर आप लोग क्या करें, इधर कुछ ना लिखें, ठीक है। उसके बाद जो पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका है, तो पेपर को प्रेजेंट करने से पहले इसको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे अच्छे से उसको उतार लीजिए इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर है तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए स्टार बना के। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और वो क्वेश्चन अथवा में है या आपका पर्सनल क्वेश्चन है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। और जो नीचे ये तीर का साइन आप देख रहे हैं, ऐसे एक तीर का साइन अच्छे से बना लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जो आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे से आप लोग जो प्रश्न है उसका आंसर लिखना स्टार्ट करें। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न का आंसर, यहाँ पर आप साइड में क्या लिख दीजिए, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर साइड में आप लोग उत्तर लिख सकते हैं और उत्तर लिखने के बाद क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को लिखिए और लिखते हुए आप जो जैसे मान लीजिए प्रयोग का नाम, यहाँ पर प्रयोग का पूरा नाम लिख दीजिए। ये प्रैक्टिकल का मैं बता रहा हूँ, तो आप बिहार बोर्ड में ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आवश्यक उपकरण में आप लिख सकते हैं जो आपका परीक्षा में है, ठीक है। अब देखिए, आगे नीचे आइएगा तो इस प्रकार जो कॉपी का देखिए प्रेजेंट करने का आप लोग तरीका देख रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी जो बिहार बोर्ड में ऐसे अगर कॉपी को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो कॉपी का जो चेक करने वाले शिक्षक होंगे वो अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स देंगे। तो देखिए, और हम लोग आगे नमूना की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको समीकरण लिखना है तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से समीकरण क्या कर सकते हैं, ऐसे समीकरण आप लोग केमिस्ट्री का जब एग्जाम होगा तो ऐसे समीकरण को आप लोग दर्शा सकते हैं। ऊपर आप किस चीज़ का दर्शा रहे हैं वहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है कि किस चीज़ का दर्शा रहे हैं। उसके बाद आप नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे आप लोग आंसर के रूप में यहाँ पर ऐसे यहाँ शुरू करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में जैसे पेपर में मान लीजिए कोई फिगर आपका आगे बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए फिगर आगे बनाने के लिए, तो आप फिगर को क्या करेंगे, अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पेंसिल नहीं तो आप अच्छे से पेन से क्या कर सकते हैं, फिगर को बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हेडिंग को ऐसे देना है और देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, एक तीर के साइन को यहाँ पर अच्छे से नीचे प्रेजेंट कर देना है। इससे जो आपका कॉपी होगा क्या होगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा और हाईलाइट होने के बाद आपका कॉपी का जो नमूना है वो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार आप लोग लिखिए यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर ऐसे जैसे दो दो नंबर क्वेश्चन आप बनाएं, उसके बाद अब 3 नंबर क्वेश्चन लिखना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको ऐसे प्रयोग लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, प्रश्न लिख लेंगे, प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न कौन सा है, अगर आप चाहें तो प्रश्न में लिख सकते हैं या छोड़ दे, आप उसको छोड़ सकते हैं।
और प्रश्न लिखने के बाद उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है आपको उत्तर, और उत्तर देने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे से क्या करना है, अच्छे से उसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। और अगर समीकरण आपको देना है या कुछ और उसमें ऐड करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ब्लू पेन से लिख सकते हैं। और हेडिंग जो है आप हमेशा क्या करें, ब्लैक पेन से दीजिए, अच्छा रहता है। हेडिंग को किससे देना चाहिए, तो ब्लैक पेन से देना चाहिए। और जो प्रश्न का उत्तर लिखते हैं वो किस चीज़ से लिखना चाहिए, वो आपको लिखना चाहिए ब्लू पेन से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आगे देखिए, आगे आपको कोई अगर डायग्राम बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए आप लोग पेन स्केल से, यहाँ पर स्केल की सहायता से आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो डायग्राम होगा क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा और देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। जो चेकर होंगे, चेक करने वाले कॉपी, उनको भी अच्छा लगेगा, तो आपको फुल मार्क्स देने की उनको क्या है, संभावनाएं हैं। तो बिहार बोर्ड में ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, जिस कॉपी पे यह बनाया गया है प्रश्न, वो ऐसा सेम कॉपी आता है बिहार बोर्ड में। ऐसा जो है, ऐसा जो सेम कॉपी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा सेम कॉपी आता है बिहार बोर्ड में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इधर नहीं लिखना है, ठीक है। और इधर तो कभी भी नहीं लिखना है। जो आपका मार्क्स मिलता है, कहाँ पर मिलता है, जो आपका मार्क्स मिलता है हमेशा इस साइड मिलता है। किस साइड मिलता है, इस साइड जो आप तीर के निशान देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, इस साइड आपका मार्क्स मिलता है। इस साइड नहीं लिखना है और इस साइड यहाँ पर नहीं लिखना है। तो ये दो बातों का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देखिए, जिस खंड का आप लोग बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में अगर आप बैठे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप खंड कौन सा लिख रहे हैं। यहाँ पर खंड को अवश्य ध्यान रखें, और जो खंड लिख रहे हैं ऊपर खंड को क्या करें, खंड को आप लोग दर्शा दीजिए। खंड को दर्शाने से ये होगा क्या, जो चेक करने वाले हों उनको ये पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो किस खंड का कौन सा प्रश्न लिखा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न 5 हमको बनाना है, तो यहाँ पर प्रश्न 5 लिख देंगे, यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे। मान लीजिए कोई फिगर बनाना है तो यहाँ पर फिगर बना देंगे। ये मैं क्या बना, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर ये वाला, ये एक प्रैक्टिकल का कॉपी है जिसके सहायता से मैं आपको सिर्फ नमूना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में कॉपी को कैसे प्रेजेंट करें। अब देखिए, उसी प्रकार अगर आपको फिगर बनाना है तो फिगर बनाने के लिए आप एक बात ध्यान रखें, आपको जो करना है वो अच्छे से अच्छे क्या करना है, अच्छे से अच्छे पेंसिल को छीलकर पतले से पतले फिगर के रूप में बनाना है। देखिए मैं पतला फिगर के रूप में बनाया हूँ, पेंसिल से कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो फिगर बनाया जाता है वो कलम से नहीं बनाया जाता है। जो फिगर होता है किससे बनाया जाता है, वो जो होता है पेंसिल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो पेंसिल से बनाया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर आप लोग समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो आप लोग समीकरण लिखते हैं वो आप लोग पेन से लिख सकते हैं। तो इन दो बातों का आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रकार आप लोग को राइटिंग में थोड़ा अच्छे से कॉपी में क्या करना है, राइटिंग बैठा बैठा कर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसी प्रकार यहाँ पर भी वही सेम लिखा गया है कि यहाँ पर कॉपी को देखिए कैसे प्रेजेंट किया गया है अच्छे से। तो इस बात का आप लोग नमूना ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कॉपी लिखने का तरीका को समझ गए तो बहुत अच्छा है। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, और ऐसे आप लोग बिहार बोर्ड में अगर कॉपी को प्रेजेंट करेंगे, किसी भी परीक्षाओं में कॉपी को प्रेजेंट करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक यानी फुल मार्क्स मिलने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।